नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और हमेशा की तरह डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर का सेशन काफी टाइम बाद आया क्योंकि कुछ दिनों से इकोनॉमिकल सर्वे, बजट, ये सब कुछ न्यूज में था। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट कवरेज थी इन सब से रिलेटेड, वो मैंने अपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट के सेशन में कंप्लीट की हैं। आप सभी लोग उन वीडियोस को जाके देखिए। एक डीप अंडरस्टैंडिंग जीएस के साथ, करंट अफेयर्स के साथ आपको उन सेशन से जरूर मिलेगी। तो आज का सेशन हमारा बहुत रिलेटेबल होने वाला है उन्हीं कुछ टॉपिक से। एक नया टॉपिक है हमारे पास, उसको हम आगे अपने सेशन में देखेंगे। आज हमारे पास डेट है 6 फैब 2023 और 6 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप सभी लोगों के लिए इस सेशन में लेके आए हैं। अपने सेशन को हम हमेशा मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं, तो आज भी वैसे ही करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। गुड थिंग्स टेक टाइम। बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बट बहुत प्रीशियस बात है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको पता है ये फ्यूचर टाइम में आपके लिए बहुत सही होने वाला है। ठीक, आप अपने एम को काफी हाई डिसाइड किए हुए हो, अपने गोल्स को काफी अप स्टैंडर्ड किए हुए हो। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। अच्छी चीजें होने में थोड़ा समय जरूर लगाती है। ठीक, तो आप लोगों को उस टाइम पीरियड को संभालना है। वहां पे जो आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको संभालना है। तो इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर अच्छी चीज होनी होगी ना, या होती होगी, वो समय लेके जरूर होती है। वो अपना टाइम प्रॉपर लगाती है। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट कोट है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और जो ये सेशन होते हैं उसकी पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे क्या अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है मेरे साथ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि मैं आप लोगों को काफी टाइम से बताते आ रहा हूँ, COP26, COP27। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जनरली कुछ कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये लोग बैठते हैं आपस में और डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट कैसा चेंज हो रहा है, कहाँ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही हैं। तो उससे रिलेटेड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि COP27 इजिप्ट में हुआ था। और इसी के साथ साथ COP26 हुआ था कहाँ, ग्लासगो समिट। तो ग्लासगो समिट में क्या हुआ था कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एक है हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, और कुछ हमारे पास है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हुई थी कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन साथ साथ उन्होंने मेंशन किया कि देखिए अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं, हम लोग अपना डेवलपमेंट कंप्लीटली रोक नहीं सकते। तो इस वजह से हम लोग क्रेडिट लेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस है, जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे यूएसए बताया मैंने, उन लोगों को आगे आके क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कुछ एक्शंस लेने चाहिए। तो उसी एक्शन पे ये बात है। अब आगे आके डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, वो लिया, क्या स्टेप लिया। उस स्टेप का नाम है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, JETP। अब ये कौन सी चिड़िया है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब देखो, हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अपने डेवलपमेंट के फेज में है, उनको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये सब सारा किया धरा एनर्जी का है। एनर्जी के लिए वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉपर जो सेटअप है वो सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं।
कोई भी नहीं कर पाया अभी कंप्लीटली, बट ये लोग ज्यादा डिपेंड है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज्यादा डिपेंड है। तो इन लोगों को अपने फॉसिल फ्यूल्स का क्या करना है, यूजेस कम करने हैं। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा कि हम आपको एक पार्टनरशिप, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत क्या करेंगे, फंड देंगे, पैसे देंगे। और आप लोगों को क्या करना है, ये फॉसिल फ्यूल्स को क्या करना है, अपने यूजेस कम कर देने हैं और किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाना है, क्लीन एनर्जी की तरफ। आप लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाना है। ठीक, ये क्रक्स आप लोगों की समझ में आया। अब दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत यहाँ हो रही है, अब जो आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छी चीज आपने बताई, लेकिन कुछ जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज है, अब इंडिया क्योंकि हमारा कंट्री इंडिया है, तो हम वहां की जो बेसिक्स है ग्राउंड जीरो से ज्यादा को रिलेट कर पाते हैं, तो हम वहां के हिसाब से एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो इंडिया के हिसाब से देखिए, अगर आप इंडिया को फंड अलॉट करते हैं और इंडिया अपने फॉसिल फ्यूल्स को एकदम डाउन कर दे, तो इंडिया को कुछ दिक्कत होगी? जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है, डिपेंड है किस पे, फॉसिल फ्यूल्स सेक्टर पे, कोल सेक्टर पे। आप लोग कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन एकदम अचानक से जल्दी सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पाओगे, कितना ही कर लोगे। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि अभी सोलर एनर्जी हम बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, इस वजह से सोलर एनर्जी अच्छा दिख रहा है सामने से। लेकिन एक बात, अगर गवर्नमेंट ने भी इन चीजों से, जैसे देखा डेवलपमेंट ठीक ठाक है, थोड़ा पीछे हट गई गवर्नमेंट, सब्सिडीज कम कर दी, तो ये सेक्टर भी थोड़ा डाउन आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया के पास ये दिक्कत है कि आप अपना कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट नहीं कर सकते फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी पे इतनी जल्दी, चाहे आपके पास कितना भी इन्वेस्टमेंट आ जाए। और अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो आपके पास स्टेट के पास क्या होगा, स्टेट के पास कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन वो डाउन चला जाएगा इन सेक्टर से। और रेवेन्यू कलेक्शन डाउन होगा तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या पैसे सही से अलॉट नहीं हो पाएंगे जितने रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखने के लिए दिख सकता है। तो ये आर्टिकल में इस तरीके से क्रक्स को फ्रेम किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आप लोगों के पास, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप क्या है, आपको दे देगा एग्जाम में कि ये रिसेंटली सीन इन न्यूज, जेईटीपी रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड विद डैश करके ए बी सी डी स्टेटमेंट दे देगा। अगर आप लोग इस टॉपिक से गो थ्रू नहीं हुए हो, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इस क्रक्स को किस डायरेक्शन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप लोग उससे समझे होंगे। अब कुछ फैक्ट्स है हमारे पास, ये जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। और याद रखना है कॉप 27 से रिलेटेड नहीं है, कॉप 26 से रिलेटेड है, जो कि ग्लासगो पैक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को इजिप्ट और ग्लासगो में। तो देखिए, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन लोगों ने क्या किया है, ये जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है इसकी तरफ कुछ स्टेप्स लिए हैं अच्छे। अब इंडिया की तरफ नजरें घुमाई जा रही हैं कि आप लोग भी लीजिए। इंडिया थोड़ा अपना स्ट्रक्चर देख रहा है कि क्या कैसे हो सकता है, थोड़ा उस जो आगे से हमारे पास स्कीम आई है उसका क्रिटिसिज्म होगा, उससे रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन होगा, अच्छे पॉइंट्स निकाले जाएंगे, तब जाके उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो उसके रिगार्ड में हमारे पास कुछ क्या बन जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, आप लोगों को आगे माइलस्टोन सेट करने हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो ये टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोगों ने बजट देखा, अगर नहीं देखा होगा तो रिक्वेस्ट है जाइए, मेरे पीछे प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोगों को बजट सेशन मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली बजट, क्योंकि आपने देखा कि टैक्स रिजीम से रिलेटेड बहुत सी हवाएं मार्केट में चल रही हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है। काफी लोग अच्छी बात नॉलेज भी डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही कुछ चीजें उड़ा देते हैं। आप लोगों को घचर पचर में ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। हमारा एग्जाम एनडीए, सीडीएस, सीएससी, कुछ ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो हमें उस एग्जाम से ओरिएंट पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है आप लोगों को कि कंप्लीट टच से हट जाना है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए सराउंडिंग की, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो टॉपिक आते हैं। एक है हमारे पास
ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, उससे पहले हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, एक आता है हमारे पास रिबेट, एक आता है हमारे पास एग्जम्पशन। ठीक है, तो रिबेट और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान दीजिए कि एग्जम्पशन माने होता है छूट। छूट मतलब अगर किसी चीज में मुझे एग्जम्पशन मिला तो मैं वो सर्टेन अमाउंट पे नहीं करूंगा, उसमें मुझे प्रॉपर छूट मिल गई। और रिबेट का मतलब होता है कि अभी मुझे वो सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बाद में मुझे बैक हो जाएगी। ठीक है, तो जहां जहां पे मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता रहूंगा तो आप अपने माइंड में क्लियरिटी रखिएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, अब इससे रिलेटेड हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ने, आपने देखा कि टैक्स से रिलेटेड काफी अप डाउन किए, काफी चीजें चेंज की हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्या होता था, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होती थी? क्या आप प्रॉपर 15 लाख रुपए पे टैक्स देते थे? नहीं, आप लोगों का एक्सपेंडिचर घटा दिया जाता था, और ग्रॉस ग्रॉस आपके पास जो पैसे बचते थे एक्सपेंडिचर हटाने के बाद, उस पे टैक्स लगाया जाता था। अब ग्रॉस कैसे बचाया जाता है? अब एक्सपेंडिचर लोग क्या करते थे कि सेविंग्स में कहीं पैसे डाल दिए, तो आप लोगों के टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता था। ठीक, अगर आपने 5 लाख की सेविंग कर दी तो अब आप लोगों के पास टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख है, उस पर आप लोगों को टैक्स लगना था। आप इधर उधर थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया तो आप लोगों को फिर कहीं डोनेट कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके क्या करते थे हम, एग्जेम्पशन लेते, छूट लेते रहते थे। ठीक है, अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ, आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं, आप कहीं भी रखो इसको, आपको 15 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोगों ने क्या किया है, टैक्स जो स्लैब है वो घटा दिए हैं, मतलब जो टैक्स के रेट है हमारे पास वो डाउन कर दिया हमने। बेसिकली मतलब ये है, कान ऐसे नहीं पकड़ा गया, ऐसे घुमा के पकड़ा गया है। आप एट द एंड देखोगे, आप लोगों को प्रॉपर हिसाब किताब उतना ही दिखेगा कि पहले भी सेम ही चल रहा था, अभी भी सेम हो रहा है, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा गया। अब गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है, दिखने में अच्छा लगता है। आपके पास रिबेट की जो स्लैब थी, वो स्लैब क्या कर दी है, बढ़ा दी गई है, 5 लाख से 7 लाख कर दिया। ठीक है, एक ये चीज हुई है। थोड़ा हम इसका, मैं अभी आपको टैक्स से रिलेटेड बात नहीं बता रहा हूँ, आपको टैक्स के पीछे जो आर्टिकल में कॉन्सेप्ट क्रक्स छिपा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एग्जाम में हिट हो सकता है। तो हुआ क्या, अब गवर्नमेंट, इससे आप लोग क्या समझे, गवर्नमेंट थोड़ा सेविंग, अगर हम कहीं पे सेविंग करते हैं तो हमें क्या मिल रहा था, छूट मिल रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये चीज कहे करके कि आप लोगों को फ्लैट देना पड़ेगा, फ्लैट 30% आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इससे मेंटेलिटी क्या बनती है, मेरे मन में तो ये आएगा यार कि अगर यहाँ भी पैसे डालूं तो वही हाल है, वहां भी डालूं। पहले क्या होता था कि मैंने सेविंग्स की तो मेरे पास अब 10 लाख है, मुझे 10 लाख पे टैक्स देना है। अब क्या हो गया कि देना तो कुल मिला के 15% पे ही है, 15 लाख पे ही है टैक्स, तो एकदम सेव करके भी क्या फायदा, कोई छूट नहीं मिली इससे। एकदम खत्म नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो सेविंग का जो प्रोसीजर था ना, वो थोड़ा डाउन देखने के लिए मिलेगा। तो गवर्नमेंट की ये अप्रोच है कि आप लोग थोड़ा सेविंग क्या कीजिए, कम कीजिए। अब सेविंग कम कीजिए तो करें क्या उनका, दूसरा एस्पेक्ट अब बाद में कवर करेंगे कि लोकल पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर हम सेविंग्स कम करें तो हम क्या करें, हम उसको कंज्यूम करें। ठीक है, अब कंज्यूम क्या करेंगे, अगर देखो बाय द वे, सेम 15 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं, 15 लाख में से पहले मैं सीधा सीधा 5 लाख सेव कर देता था, क्योंकि मेरे 10 लाख पे बचता था। अब मैंने क्या किया, अब मुझे लगा कि यार इतना कुछ तो होना नहीं है, टैक्स जितना भरना उतना भरना है, तो एकदम कंप्लीट सेविंग करके भी क्या करूं, तो गवर्नमेंट ये क्या करूंगा, मैं 3 लाख रुपए करीब सेव कर लूंगा, और 12 लाख रुपए क्या करूंगा, खर्च करूंगा। अब यही तो गवर्नमेंट चाहती थी कि अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च हो। अब मैंने ये 12 लाख रुपए खर्च किए, तो मैंने समाज में, मार्केट में खर्च किए, इससे क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, गवर्नमेंट का फायदा हुआ। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज करने का एक स्टेप लिया गया, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब लोकल पे क्या फर्क पड़ेगा, लोकल पे ये फर्क पड़ेगा कि देखो, कुछ लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, वो तो स्लैब ही में कवर नहीं होते हैं, वो लोग तो इनकम टैक्स ही नहीं भरते हैं। जो अपर क्लास है एकदम हाई फाई, वो, उन लोगों को इतना फर्क भी नहीं पड़ता।
जिनके पास अंधाधुंध पैसा है उनके पास क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बीच में फंसा कौन, मिडिल क्लास। अब देखो मिडिल क्लास पे क्या फर्क पड़ा, मिडिल क्लास कुछ सेविंग्स करते थे। सेविंग्स करते थे क्यों, ताकि आगे उनके पास क्या हो, थोड़ा वेल्थ, थोड़ा एक पूंजी रहे आप लोगों के पास, आगे असेट्स रहे। ठीक है, आगे अगर उनको सडनली कोई जरूरत पड़ जाए, सडनली उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पे उनको एक अच्छा अमाउंट चाहिए, तो उन लोगों के पास क्या होती थी, सेविंग्स होती थी। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि इस नए टैक्स रिजीम की वजह से थोड़ा हम लोगों को ये वो कम देखने के लिए मिले, लोग सेविंग्स कम करें, उस वजह से आगे से उन लोगों को क्या थोड़ा दिक्कत फेस होने के लिए मिले, हो सकता है उन लोगों को कुछ दिक्कत देखने के लिए मिले। तो ये एक पॉइंट ये भी है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बात ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव इस वजह से है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, सेविंग अप्रोच को कंजम्पशन अप्रोच में चेंज करना चाहती है। क्यों, टू इंक्रीज देयर जीडीपी। एक ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आर्टिकल लिखने वाले जो एडिटर है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट में हमने ये क्या टैक्स रिजीम को पढ़ा। तो बाकी जो ये न्यूज है ये कुछ ऐसी ही है, जो भी आप लोगों को मैंने बताया कि स्लैब उन लोगों ने रिबेटेबल स्लैब है जो वो बढ़ा दिया है, 5 लाख से 7 लाख कर दिया है। बाकी टैक्स से रिलेटेड और भी धीरे धीरे बातें आती रहेंगी, आप लोगों को पढ़ते रहना है। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारे जो गवर्नमेंट, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। उन लोगों के पास इतना इतना नहीं समझ सकता कोई, इतना जटिल कर दिया आप लोगों ने, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कर दी आप लोगों ने कि हर कोई समझ नहीं सकता इस चीज को। और हर कोई इतना लिटरेसी भी इतनी नहीं है, हम लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि हम, अगर हम ही ने टैक्स देखा एक बारी में तो हमें ही समझ नहीं आया कि है क्या। जब धीरे धीरे एक्सप्लेन हुआ, तब जाके हर किसी के समझ में आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, होना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब भी जनता इतनी अवेयर नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत है। एक पॉइंट ये भी था। तो आप लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में, इस कंटेक्स्ट में इसको तैयार कर देना है। स्पेशली फॉर जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रीलिम्स वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए धीरे धीरे टॉपिक आते जाएंगे इसमें। आप लोगों को भी ये क्रक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट याद रहेंगे। लेकिन जो मेंस वाला है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है, ये सेशन है, ये अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप सभी लोगों को कोई दिक्कत होती है अपने जीएस से रिलेटेड, हीट टॉपिक से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, आप सभी लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं जो ये सेशन है उसकी जो पीडीएफ होती है उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोगों को ये टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है। वहां से आप पीडीएफ अपलोड डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए।